अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामास मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है महापारा बहुत खुश है। वो जब भी रायत के सामने आकर उसको जलील करके, महापारा की खुशी की कोई इंतहा नहीं है। वो घर आती है, अपनी दादी को भी बताती है, दादी आज ये सब कुछ हुआ है और मैं रायत से मिली हूँ। उसकी दादी उसको समझाती है कि बेटा, तुम बदले की आग में अपना सब कुछ तबाह ना कर देना। लेकिन महापारा अपनी दादी से यही कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, जितना बुरा मेरे साथ होना था हो चुका। अब आइंदा महापारा अब किसी की भी बात मानने वाली नहीं। उसको बस अब बदला लेना है इन सब लोगों से, जितना बुरा इन सब लोगों ने महापारा के साथ किया। के बाद दिखाया जाएगा कि रायत चिल्ला कर अपनी भाभी को बुलाएगा तो सब लोग पूछेंगे, रायत क्या हो गया तुम्हें, तुम इस तरह क्यों बुला रहे हो हाजरा को, आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओ तो। लेकिन रायत किसी को कुछ बताने को तैयार नहीं है। चिल्लाता है, हाजरा हाजरा इधर आओ तुम। जिस पर सुहेल कहता है, ये क्या बदतमीजी है, तुम किस तरह अपनी भाभी को बुला रहे हो। और रायत कहता है, ये इस लायक भी नहीं है कि इसको बुलाया ही जाए। हाजरा अब हाथ बांधे हुए आती है और कहती है, हाँ बोलो, क्या मसला है तुम्हें। जिस पर रायत कहता है, झूठ क्यों बोला था मुझसे। और हाजरा कहती है, कौन सा झूठ। तो रायत कहता है, तुमने ही बताया था कि महापारा मर चुकी है। जिस पर रायत की माँ कहती है, हाँ बेटा, महापारा मर चुकी है और ये बात तो हमें हमारे घर के मुलाजिम ने बताई है। जिस पर रायत कहता है, लेकिन मुझे बात इन्होंने बताई। तो उसकी माँ कहती है, जाहिर सी बात है, किसी ने तो तुम्हें बतानी थी ना। अब रायत उस मुलाजिम को बुलाता है और उससे पूछता है कि तुमने किधर देखा था महापारा को मरे हुए और तुमने ये झूठ क्यों बोला। जिस पर वो कहता है, मैंने तो झूठ नहीं बोला, महापारा तो वाकई में मर चुकी है और उसकी दादी भी। रायत उसको बहुत मारता है और कहता है कि अब तूने मुझे सच नहीं बताया तो देखना, मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा और फिर कभी तू बाहर भी नहीं आ सकेगा। जिस पर वो रोने लग जाता है और कहता है, साहब जी ऐसा ना करिएगा। हाथ जोड़ता है रायत के आगे। तो रायत कहता है, अगर मैं ऐसा ना करूं तो तू मुझे बता, ये झूठ तूने किसके कहने में आकर बोला और क्यों बोला तूने ये झूठ। तू नहीं चाहता था कि हम कभी भी महापारा से मिल सके, तूने इस वजह से ये सब कुछ किया था। जिस पर मुलाजिम कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भला क्यों चाहूंगा और मैं कौन रहता हूँ आपके घर के मामलात में बोलने वाला। अब हाजरा जो के उसकी तरफ आंखें देख रही है, मुंह नीचे करता है और हाजरा के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है, बीबी जी मुझे माफ कर दे, मैं एक झूठ की वजह से अपने बीवी बच्चों की रोजी रोटी पर लात नहीं मार सकता। और वो रायत को सारी हकीकत बता देता है कि ये सब कुछ हाजरा बीबी ने करने के लिए बोला था। ये सुनकर सुहेल भी चौंक जाता है और सुहेल हाजरा के मुंह पर थप्पड़ दे मारता है। कहता है, तुम इस हद तक गिर जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जिस पर हाजरा कहती है, हाँ तो क्यों ना गिरती इस हद तक, क्यों उसको आप सब लोगों की जहनों में दिलों में जिंदा रहने देती। और रायत कहता है, इस झूठ का मकसद क्यों बोला आपने ये सब कुछ। जिस पर हाजरा कहती है, अच्छा तुम सुनना चाहते हो ना, तो सुनो तुम। और सुहेल हाजरा का बाजू पकड़ता है और उसको अंदर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रायत रोक लेता है और कहता है, रुके सुहेल भाई, मुझे आज सच सुनना है। हाजरा बता देती है कि मैंने ये सब कुछ अपना सुहाग बचाने के लिए किया है और अगर मैं ऐसा ना करती तो आज मेरी जगह पर महापारा खड़ी हुई होती। कसूर उस लड़की का नहीं है, बल्कि कसूर तुम्हारे भाई का है। इसकी गलत नजर थी उस पर और उस रात को इन्होंने ही जानबूझकर महापारा को बुलाया था और उसको तो मालूम भी नहीं था। वो तो इधर आकर फंस गई थी और वो सच कह रही थी। ना उसने कोई लॉकेट लिया, ना कोई हार लिया और ना ही वो खुद सुहेल के पास आई। ये सब कुछ साजिश थी तुम्हारी माँ की और तुम्हारे भाई की। सिर्फ इस वजह से मैंने ये झूठ बोला ताकि मेरा घर बच सके। अब ये सुनकर रायत को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से कहता है कि मैं आज के बाद कभी भी आप लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। उसकी माँ रोकती रह जाती है, लेकिन रायत नहीं रुकता और वो महापारा के पास आता है, उसके कदमों में गिर जाता है और उससे कहता है, महापारा मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मैं अंधा हो गया था, मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था,
मैं अपने भाई की, अपनी माँ की मोहब्बत में ही पागल हो गया था। प्लीज महापारा मुझे माफ कर दो प्लीज। उसके कदमों में गिरा हुआ है, उससे माफी पे माफी मांग रहा है, लेकिन महापारा खामोश खड़ी हुई है और वहाँ से फिर चली जाती है। रायत वहीं पर गिर जाता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है कि इतने में वहाँ पर सालार आ जाता है और सालार रायत को उठाता है और उससे कहता है, तुम तो उसको बचपन से जानते थे ना, तो ये सब कुछ तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुम जानते थे कि महापारा इस तरह की लड़की नहीं है, उसको पैसों में दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उसको प्यार मोहब्बत चाहिए और वो बचपन से तुमसे प्यार करती है। तुम ये बात जानते थे, लेकिन तुम सब ने मिलकर उसके जज्बात से, उसके एहसासात से खेला। अब बताओ तुम क्या हो सकता है। अब राइट उठता है और सालार के आगे हाथ जोड़ लेता है। सालार से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, तुम प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि महापारा मेरी हो जाए। मैं जानता हूँ महापारा आज भी मुझे चाहती है, लेकिन सिर्फ बदले की आग में वो ये सब कुछ कर रही है। मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ। तुम प्लीज़ उसको समझाओ। मैं जानता हूँ तुम उसको समझाओगे तो वो मान जाएगी। सालार खामोश खड़ा रहता है और किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। अब राइट सालार को जाने नहीं देता। सालार राइट से कहता है, तुम हौसला रखो, मैं उसको समझाऊंगा, फिर उसका जो भी फैसला हुआ तुम्हें बता दूंगा। रायत अब कहीं और चला जाता है, लेकिन अपने माँ बाप के पास नहीं आता। सालार आता है महापारा के पास और उससे कहता है, महापारा मेरी बात सुनो। जिस पर महापारा कहती है, हाँ जी बताएं। तो सालार कहता है, क्या तुम अभी भी रायत से मोहब्बत करती हो। और महापारा कहती है, नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं उस शख्स से मोहब्बत नहीं करती। हाँ कभी मोहब्बत करती थी, बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन अब मेरे दिलो दिमाग से बहुत दूर जा चुका है वो। मुझे उसकी ज़रा भी परवाह नहीं, मैं सिर्फ उससे बदला लेना चाहती हूँ। अब रायत जो कि इंतज़ार कर रहा है, सरार ये सारी बात रायत को बता देता है। रायत बहुत रोता है और दोबारा से महापारा के पास पहुंच जाएगा। महापारा से माफिया मांगेगा, उससे कहेगा कि मुझे अपना लो, लेकिन महापारा नहीं मानती और वो रायत से कहती है कि सारा तुमसे मोहब्बत करती है, तुम उसको अपने साथ रखो और उसको खुश रखो, उसकी मोहब्बत को कभी भी अपने धोखे में ना बदलना। अब रायत खामोशी से वहाँ से चला जाता है और वो सारा के घर पर जाता है। सारा से कहता है, सारा तुम मुझसे अभी शादी करोगी। और सारा की माँ इनकार कर देती है, लेकिन सारा कहती है, हाँ मैं करूँगी। रायत फौरन ही सारा से शादी करता है और उसको लेकर एब्रोड चला जाता है। और दूसरी तरफ सालार महापारा को प्रपोज करता है, तो महापारा पहले तो इनकार कर देती है, लेकिन फिर महापारा की दादी उसको बहुत समझाती है, बहुत समझाती है कि महापारा रायत जैसा शोहर तुम्हें ढूंढे भी नहीं मिलेगा। रायत एक बहुत अच्छा शरीफ खानदान का और बहुत नेक बच्चा है। माना कि उसकी माँ थोड़ी तल्ख है, उसके बाप ने भी ज्यादती की, लेकिन तुम देखो उस बच्चे ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। वो कुछ भी जो रायत को करना चाहिए था उसने नहीं किया, लेकिन सलार कर गुजरा। उसके पास कुछ नहीं था, जॉब नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें अपनाया। और अब वो चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद भी तुम्हारे ही पीछे है कि कहीं तुम उसको अपना लो। वो महापारा को बहुत समझाती है, तो महापारा हाँ कर देती है और उसके बाद महापारा और सालार की भी शादी हो जाएगी और सालार अपने माँ बाप को अपने पास बुला लेता है। बस आपके ख्याल में क्या महापारा को राय से शादी करनी चाहिए थी या फिर सालार के साथ ही ठीक है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।